इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय बाबा साहब का नाम रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पूरा जीवन अपने बच्चे अपना परिवार बलिदान कर दिया, वो किसी एक शख्स के कहने से कम नहीं होगा। कान कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कान कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, कड़ी पर जिंदाबाद, कड़ी पर मुर्दाबाद। भारत आज कुछ दिनों पहले से जो कि संसद में एक बयान देते हुए, बात करते हुए, अपनी बात रखते हुए जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक अभद्र भाषा करते हुए बाबा साहब के नाम की अवहेलना करी, उनका अपमान करा। उसके विरोध में जैसा कि हमारी पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोटेस्ट रोष रखा गया, जो कि एक मेमोरेंडम हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के थ्रू आगे भेजेंगे प्रधानमंत्री साहब को या फिर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो अमित शाह जी हैं वो माफ़ी मांगे, नहीं तो उनका इस्तीफ़ा लिए उनके पद से इस्तीफ़ा दे दे। उसका जो डिमांड है उसको हम लोग यहाँ से पुरजोर एक प्रोटेस्ट के थ्रू यहाँ से डिमांड करते हैं। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो अपमान है वो कभी भी सहा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो कहीं भी हो। जो बाबा साहब ने अपने जीवन में बलिदान दिए हैं, जो हमारे भारतवर्ष के लिए काम करे हैं, वो किसी एक जात बिरादरी या किसी एक रिलीजन के लिए नहीं, उन्होंने पूरे भारत के लिए किया है और उनका अपमान कभी भी सहा नहीं जाएगा। आपके माध्यम से मैं यहाँ से ये सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये समय आ गया है, आज हम लोग कठुआ में ही नहीं पूरे भारत में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज ये शांतिपूर्वक है। अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी, अगर उन्होंने वो लफ्ज़ वापस नहीं लिए, तो हम लोग यहाँ पे और भी इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे और जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार आगे भी कार्यवाही करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। देखिए, संसद के अंदर से मूर्ति हटाई जाती है और जब से भाजपा सत्ता में आई है और लगातार जो है संविधान खत्म करने की बात की जाती है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों ही शुरू से कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का नाम या बहुजन समाज के लोगों की सुनवाई हो। आज अगर यहाँ पे इनको ज़रूरत आन पड़ी है कि बाबा साहब का नाम लेके ये काम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेके ये यहाँ से उनको इस्तेमाल करके बहुजन समाज के लोगों के वोट ले लेते हैं, लेकिन आज उनका ही अपमान हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा आपसे, पूरे देशवासियों को, आप लोग एकत्रित होकर इनको जवाब दीजिए, ताकि आने वाले समय में ना तो ये हमारा इस्तेमाल कर सके और ना ये हमारे बाबा साहब या हमारे महापुरुषों का, जितने भी महापुरुष हैं, उनका किसी का अपमान कर सके। जय भीम, जय भारत। मैं रविदास सभा का प्रधान। हम इस प्रोटेस्ट को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो टिप्पणियाँ अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में की हैं वो अशोभनीय हैं, और जो बहुजन समाज है, जो करोड़ों लोगों की जो आस्था का केंद्र हैं बाबा साहब, उनका अपमान किया गया है। कि मजाकिया ढंग से उन्होंने कहा है कि जैसे उन्होंने कहा है, हम उसको दोहराना नहीं चाहते कि उन्होंने जैसे बोला है, लेकिन हम इन शब्दों का कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। और आगे भी अगर कोई हिम्मत करेगा ऐसा करने के लिए तो हम उसका विरोध करेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि अमित शाह को पूरे भारतवर्ष के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस लगी है और उनको मंत्रिमंडल में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो लोग संविधान की शपथ लेकर संविधान की ही धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट में ये कहने का कोई अर्थ नहीं है कि अगर उनका नाम जो है, राम का नाम अगर इतना लेते तो 8 जन्म या 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिलता। ये कहाँ का वो है? एक गृह मंत्री कह रहा है। जो आदमी किसी पद पर होता है, जो मिनिस्टर बन जाता है, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे लोगों का होता है। एक तरफ करके उन्होंने हज़ारों करोड़ों लोगों को जो आस्था को जो है वो ठेस पहुंचाई है। हम इसकी को निंदा करते हैं और उनको खुद ही रिज़ाइन करना चाहिए। हम इसके बाद भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे और पूरा समाज जो है
SC/ST समाज जो है वो पूरा जो है वो रोष में है और वो आगे भी रोष प्रकट करता रहेगा।